वेलकम टू डेली फैक्ट न्यू इनिशिएटिव। और इस न्यू इनिशिएटिव में हमने शुरू किया है कि हम जो है वो हर रोज़ द हिंदू को कवर करेंगे। हमारा ये टारगेट रहेगा कि द हिंदू में जितनी भी न्यूज़ है उस सभी को जो है वो हम GS1 के साथ लिंक करेंगे, GS2 के साथ लिंक करेंगे, GS3 एंड GS4 इस तरह से जो है वो लिंक करके जो है वो पढ़ेंगे। एंड इससे हमें ये क्लियर होगा कि किस तरह से जो है वो कोई भी न्यूज़, कोई भी एडिटोरियल है वो हमें हेल्प कर सकता है। अगर आप हमारे साथ नहीं जुड़े हो तो आप हमारे इनिशिएटिव को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में शेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिगार्डिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पर सीज फायर की बात की गई है और ये सीज फायर जो है वो इसराइल और जो अगर हम बात करें लेबनान बेस्ड जो आपका मिलिटेंट ग्रुप है इन दोनों के बीच में हुई है। और इसका जो अगर इफेक्ट देखते हैं हम सबसे पहला तो वो यही रहता है कि जो डिस्प्लेस्ड पीपल है शायद हो सकता है कि वो अपने घर जो है वो वापस आए। ये इंपॉर्टेंट जो है वो यहाँ पर जो है वो पॉइंट रहेगा। देन उसके बाद हम दूसरा यहाँ पर जो बात करें कि किस तरह से जो है वो हमें ये एग्जाम में हेल्प कर सकता है, तो ये लिंक करता है आईआर के साथ, इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ ये लिंक करता है। और इसमें हम बता सकते हैं कि अगर सीज फायर लगाई जा रही है तो उसमें इंडिया का क्या रोल हो सकता है। इवन इंडिया जो है वो दोनों तरह से लाइक हम जो है वो इसराइल को भी सपोर्ट करते हैं और हम ये कहते हैं कि वी आर इन फेवर ऑफ पीस। हम कहते हैं कि हम पीस की साइड पे है, तो कहीं ना कहीं फिर हम ये कंडेम्ड भी करते हैं कि अगर कोई ह्यूमन वैल्यूज़ को, ह्यूमन राइट्स को इफेक्ट कर रहा है तो उसके रिगार्डिंग भी जो हम वॉइस रेज करते हैं। तो इसमें ये इंपॉर्टेंट जो है वो टॉपिक रहेगा। देन उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे तो जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम सिर्फ उनको ही कवर करेंगे यहाँ पे। तो एक तो जो आपका ये संभल में वायलेंस है, यहाँ पर ये क्लियरली कहा गया है, उत्तर प्रदेश की जो सरकार है उन्होंने ये कहा कि जो भी लाइक जो भी स्टोन पेल्टर्स थे या कुछ भी जिन्होंने जो है वो ये जो है वो वायलेंस क्रिएट किया उन सभी की जो पोस्टर्स है उनको पब्लिकली जो है वो अपडेट किया जाएगा साथ में, और प्लस उनके अगेंस्ट जो है वो स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। यहाँ पर जो है वो गवर्नमेंट ने कहा, ये ध्यान रखना है कि ये पॉलिटिकल एक्शन नहीं है, ये गवर्नमेंट का एक्शन है अगेंस्ट। देन उसके बाद दूसरा जो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ रहती है वो रहती है कि मतलब ये हमारे लिए बहुत हेल्प कर सकता है स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू द मेंस। अब यहाँ पर जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने ये कहा है कि पिछले एक साल में, ये ध्यान रखना है, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो यहाँ से डाटा मिलेगा वो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स में हमें जो है वो हेल्प कर सकता है। मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने ये कहा कि पिछले एक साल में जो है वो 2 लाख के अराउंड यानी कि 2 लाख के अराउंड चाइल्ड मैरिजेज के केसेस को जो प्रिवेंट किया गया है भारत में। ये इंपॉर्टेंट है। और चाइल्ड मैरिजेज के रिगार्डिंग डाटा भी यहाँ पर बताया कि पहले जो है वो 47.4% थी और 2019-21 में अगर हम बात करें 2019 से 21 तो वो 23.3% रह गई है, यानी कि ऑलमोस्ट हाफ हो चुकी है। तो ये हमारी एक अचीवमेंट है चाइल्ड मैरिजेस के रिगार्डिंग। और इसमें जो इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें तो चाइल्ड मैरिज के रिगार्डिंग लाइक 18 जो है वो वुमेन गर्ल्स के लिए एज है और 21 जो है वो बॉयज़ के लिए एज है मैरिजेस, ये ध्यान रखना है। देन उसके बाद दूसरा पॉइंट जो हमें यहाँ पर याद रखना है वो ये कि बाल विवाह मुक्त अभियान जो है वो शुरू किया है यहाँ पर, बाल विवाह मुक्त अभियान, जिसमें ये जो आपका अगर हम बात करें अभियान की तो ये 7 स्टेट्स में जो है वो चलाया जाएगा, वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, राजस्थान, त्रिपुरा, असम और आंध्र प्रदेश। राजस्थान की अगर हम बात करें तो इसमें एक पहले भी एक रिपोर्ट आई थी जिसमें ये कहा गया था कि पिछले अगर हम बात करें कि ओवरऑल 24% अगर मैरिजेज है तो उसमें से जो आपकी 24% मैरिजेज जो है वो बिलो 18 है स्टिल अभी प्रेजेंट टाइम पे। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो लिंक करता है राजस्थान के साथ कि वहाँ पे अभी भी स्टिल चाइल्ड मैरिज के केसेस जो है वो देखे जाते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि कैंपेन के साथ जो है वो जिस आपका ये मेन टारगेट रह रहा है, तो यहाँ पर जो आपका मैरिज चाइल्ड मैरिज के केसेस को रिड्यूस करने का टारगेट है हमारा 5%, कि हमें 23 से भी 5% जो है वो बाय 2029 तक लेकर जाना है। देन उसके रिगार्डिंग यहाँ पर एक कैंपेन भी जो है वो लॉन्च किया गया है, चाइल्ड मैरिज फ्री भारत पोर्टल भी साथ में इस कैंपेन का पार्ट है जिसको लॉन्च किया गया। प्लस कुछ इंपॉर्टेंट अदर इनिशिएटिव से अगर हम बात करें तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस तरह के भी जो है वो हमारे जो है वो एक्सपीरियंसेस रहे हैं जिसमें हम जो है वो सक्सेसफुल रहे हैं। तो ये भी उसी तरह का एक इनिशिएटिव है जिसमें बाल विवाह मुक्त भारत अभियान जो है वो चलाया गया है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। देन उसके बाद नेक्स्ट अगर हम न्यूज़ की बात करें तो वो लिंक करती है एक तरह से सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के साथ। अभी सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली ये कहा, हमारे लिए सिर्फ इंपॉर्टेंट होगा कन्वर्जन के रिगार्डिंग ये वाली स्टेटमेंट। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट इन अ जजमेंट दैट रिलीजियस कन्वर्जन विदाउट एक्चुअल बिलीफ लार्जली इंटेंडेड टू प्रोक्योर कोटा बेनिफिट्स डिफीट्स द सोशल एथोस ऑफ द रिजर्वेशन पॉलिसी एंड अमाउंट्स टू अ फ्रॉड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन। की अगर कोई भी लाइक जो कि आपका एक्चुअल बिलीफ विदाउट एक्चुअल बिलीफ कन्वर्जन कर रहा है कोटा बेनिफिट के लिए या फिर कोई भी अदर बेनिफिट वो लेना चाहता है तो वो जो है वो फ्रॉड होगा हमारे संविधान के साथ, ऐसा जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर क्लियरली कहा। तो इस तरह से हम जो है वो स्टेटमेंट रैदर देन पॉलिटिकल इशू या रिलीजियस इशू को पढ़कर हम सीधा जो है वो इसको यहाँ पर समझ सकते हैं और इससे जो है वो हमारा टाइम भी बचेगा, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है। देन उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे तो साइक्लोन्स के बारे में यहाँ पर जो है वो न्यूज़ आ रही है, यानी कि साइक्लोन जो है वो साइक्लोनिक स्ट्रोम जो है वो बेवरिंग ओवर द बे ऑफ बंगाल टू ब्रिंग हैवी रेन ओवर द तमिलनाडु टिल December 1।
अब यहाँ पर देखो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हम क्लियरली समझते हैं। सबसे पहले तो देखो साइक्लोन्स पढ़ने हैं। साइक्लोन्स होते क्या हैं, प्लस साइक्लोन्स के ना डिफरेंट नेम्स भी है, जैसे हुरिकेन्स, टाइफून्स, ये सब, ठीक है, वैली वैली, ये सब क्लियर होना चाहिए कि कहाँ पे किसको क्या बोलते हैं। उसके बाद लास्ट 3 ईयर्स के जितने भी जो साइक्लोन्स है ना, वो उन सभी के नाम, यानी कि उन सभी के नेम्स और उनका रीजन जो है वो क्लियर होना चाहिए कि कहाँ पर जो है वो ये आए थे और इनका क्या नाम है। ये जो है वो मैच द फॉलोइंग में भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, और मेंस में भी हमें हेल्प करेगा ये। जैसे अगर हम बात करें मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एक साइक्लोन अगर हम बात करें दाना हो गया, ठीक है, उसके बाद एक साइक्लोन जो है वो अरेबियन सी में आया था, उसकी वजह से जो है वो गुजरात में अगर हम बात करें फ्लड्स हुए थे, गुजरात के अर्बन फ्लड्स, तो अर्बन फ्लडिंग के लिए साइक्लोन्स भी रिस्पॉन्सिबल है, इस तरह से हम पढ़ सकते हैं। प्लस एक पॉइंट और यहाँ पर लिंक करता है, वो करता है मैंग्रोव्स के साथ, क्योंकि जब भी बात की जाती है साइक्लोन्स की तो मैंग्रोव्स का नाम जो है वो सबसे पहले आता है। मैंग्रोव्स उड़ीसा का ये रिसेंट एग्जांपल है, भितरकनिका वाला जो मैंग्रोव है वहाँ पे उन्होंने ये यहाँ पर ये रिपोर्ट के अकॉर्डिंग था कि जो मैंग्रोव की जो आपका साइक्लोन्स की इंटेंसिटी थी वो मैंग्रोव्स की प्रेजेंस की वजह से कम हो गई, यानी कि जो साइक्लोनिक स्टॉर्म्स है उनका इफेक्ट कम पड़ा है। तो ये हम पॉइंट बता सकते हैं और इसे मैंग्रोव्स का जो है वो सिग्निफिकेंस की फॉर्म में भी जो है हम इसको पढ़ सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। देन उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें नेक्स्ट जो टॉपिक है, हमें सिर्फ और सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है कि हमें वही न्यूज़ पढ़नी है जो हमारे लिए काम की है। और साइक्लोन्स वाला चैप्टर जो है वो GS 3 के साथ भी लिंक करता है और साथ में GS 1 के साथ भी लिंक करता है, ज्योग्राफी का पार्ट भी है और डिजास्टर मैनेजमेंट का पार्ट भी है। उसके बाद नेक्स्ट है दिल्ली एयर पोल्यूशन के रिगार्डिंग। देखो ये हमने कुछ दिन पहले भी हमने डिस्कस किया था हमारे जो पिछले न्यूज़पेपर थे उसमें, कि दिल्ली एयर पोल्यूशन ठीक है आप रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हो भाई, लेकिन जो डेली वेज अर्नर्स हैं, जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, उनको तो घर से बाहर निकलना ही पड़ेगा, क्योंकि उनकी इनकम का जो है वो लॉस हो रहा है। तो उन्होंने यहाँ पर जो प्रोटेस्ट जो है वो रेज किया है। पोल्यूशन के रिगार्डिंग मेजर्स लेना गवर्नमेंट की ड्यूटी है, लेकिन गवर्नमेंट को साथ में कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, स्टूडेंट्स, इन सभी के बारे में भी जो है वो ध्यान रखना पड़ेगा। देन उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये एडिटोरियल है। तो सबसे पहले तो पाकिस्तान की यहाँ पर बात करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में जिस तरह से प्रोटेस्ट चले और क्राइसिस चले, तो वहाँ पर जो है वो ये अनदर मास प्रोटेस्ट कहीं ना कहीं जो है वो डेमोक्रेटिक वेव को स्प्रेड करता है पाकिस्तान में, तो हम इसको पढ़ सकते हैं। और जो वहाँ के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे मिस्टर खान, वो जेल में है, उसके अगेंस्ट जो है वो ये उनको जेल से रिलीज़ करने के रिगार्डिंग जो है प्रोटेस्ट जो है वहाँ पर चल रहा है। देन उसके बाद नेक्स्ट जो ये एडिटोरियल है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन लाइक हमें ना ये एक पॉइंट ऑफ व्यू देगा कि एयर क्वालिटी के नाम पे हम ना ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, ये जो है वो क्लियरली इन्होंने बताया। और क्या एयर क्वालिटी एक कारण हो सकता है स्कूल्स को ऑनलाइन करने का, एजुकेशन सिस्टम को ऑनलाइन प्रमोट करने का, स्पेशली ड्यूरिंग द लाइक दिल्ली वाले रीजन में अगर हम बात करें, तो क्या ये एक पॉइंट है, मतलब सरकार का ये इनिशिएटिव वैलिड है या नहीं है, ऐसा जो है वो एडिटोरियल में पूरा एक्सप्लेन कर रखा है और आप इसको पढ़ सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ से जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे। जैसे सबसे पहले हम अगर बात करें तो दिल्ली में हमने सबसे पहले तो यही देखा था कि कोविड-19 के टाइम पे पहली बार स्कूल्स को ऑनलाइन किया गया, ऑलमोस्ट इससे जो है वो लर्निंग क्राइसिस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुए। देन उसके बाद ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के अकॉर्डिंग यहाँ पर मतलब जो कि दिल्ली एयर पोल्यूशन को टैकल करने के लिए मेनली एक इनिशिएटिव है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर है कि एयर क्वालिटी, जैसे ही एयर क्वालिटी इंडेक्स 4 हुआ तो इन्होंने कह दिया कि स्कूल्स को जो है वो फिजिकल से जो है वो ऑनलाइन मोड पर चला दो। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आता है कि पुअर एयर क्वालिटी इन मैनी नॉर्थ इंडियन स्टेट्स इज हार्मफुल टू एनी एज ग्रुप। ये फैक्ट है, ये क्लियर फैक्ट है कि अगर आपके पास एयर अच्छी हवा नहीं है तो डेफिनेटली वो इफेक्ट करेगी, चाहे वो बच्चे हो चाहे वो बड़े हो। अभी यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि जितनी भी लाइक जो दिल्ली का अभी एयर पोल्यूशन है, ऑलमोस्ट ये कहा जा रहा है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स के अकॉर्डिंग चिल्ड्रन शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम पुअर एयर क्वालिटी द मोमेंट द एयर क्वालिटी इंडेक्स क्रॉसेज 50। जब एयर क्वालिटी इंडेक्स 50 क्रॉस कर देगा तो वो प्रोटेक्ट करने की बात आ जाती है, और विच इज़ कंसिडर्ड गुड एयर क्वालिटी बाय द इंडियन नॉर्म्स, और उसको जो है वो गुड एयर क्वालिटी भी कंसिडर किया गया है। तो यहाँ पर एक बात की जा रही है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स अगर 50 क्रॉस कर जाएगा तो डेफिनेटली बात है क्लासेस ऑनलाइन होगी। तो ये एक सिंपल सा पैरामीटर बना दिया गया है। अभी यहाँ पर बात की जा रही है कि कुछ इंपॉर्टेंट उन्होंने पॉइंट्स को यहाँ पर हाईलाइट किया कि एक नेगेटिव इंपैक्ट है कि जो आप ये स्कूल्स को ऑनलाइन ले जा रहे हो, इसका नेगेटिव इंपैक्ट लर्निंग लॉस हो रहा है और साथ में न्यूट्रिशनल लॉस हो रहा है। ये दो इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ इन्होंने लिंक किया है कि जितनी अभी जो है वो लाइक इन्होंने क्लियरली यहाँ पर बताया है कि जो एयर क्वालिटी अभी प्रेजेंट टाइम पे दिल्ली में है, कुछ अंडर प्रिविलेज अगर हम बात करें जो चिल्ड्रंस है वो स्टिल अपने घरों में भी उसी तरह की एयर क्वालिटी को जो है वो विटनेस कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनके लिए भी, या इसका मतलब ये नहीं है कि ऑनलाइन एजुकेशन को प्रमोट कर दिया जाए। तो यहाँ पर इन्होंने ये कहा।
बट लेकिन इसके डिसएडवांटेज भी बहुत सारे हैं, तो उन्होंने यहाँ पर बताया है। और इसका प्रॉफिट जो उठा रही है वो एडिटेक जो आपका प्लेटफॉर्म्स है और वेरियस ऐप्स, उनको जो है वो उसका ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। वही है कि अगर ऑनलाइन क्लासेस हो रही है उसका फ़ायदा जो ऐप सिस्टम है, ऑनलाइन क्लासेस है, जो आपकी एजुकेशन टेक्नोलॉजी वाली जो एप्लीकेशन है, वही जो है वो ज़्यादा यहाँ पर जो है वो फ़ायदा उठा रही है। लेकिन इससे लर्निंग क्राइसिस रेज हो रहे हैं, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद इन्होंने बताया कि ओवर सोल्ड द आइडिया ऑफ फेस मास्क। यहाँ पर उन्होंने बताया कि चलो ठीक है फेस मास्क भी लगा लेते हो, लेकिन उसके भी जो है वो नेगेटिव इंपैक्ट आपको देखने को मिलता है, किसी को स्किन एलर्जीज होती है, रैशेज वगैरह होते हैं, तो ये भी एक जो है वो चैलेंज रहता है। प्लस ये भी कहा है कि अगर किसको ऑलरेडी जो है वो यहाँ पर डिजीज़ है और वो अगर प्रिकॉशनरी मेजर्स लेकर चल रहा है तो उसमें नुकसान क्या है, तो ये पॉइंट भी इन्होंने जो है यहाँ पर बताया। और ये दोनों जो है वो डॉक्टर हैं, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए। देन इन्होंने सुजेशंस भी दे रखे हैं यहाँ पे कि क्या क्या सुजेशंस हो सकते हैं। तो सबसे पहला तो इन्होंने कहा कि फर्स्ट स्कूल शुड नॉट बी मेड स्विच टू ऑनलाइन क्लासेस। भाई ऑनलाइन क्लासेस पर जाने से पहले आप क्या करो, एक प्रोएक्टिव आपके पास एक अच्छा जो है वो प्लान होना चाहिए कि ठीक है हम ये एक्सेप्ट करते हैं कि एयर क्वालिटी ख़राब है, लेकिन स्कूल थोड़ी ना है पोल्यूशन का सोर्स। स्कूल में तो फ्रेश एयर मिल जाती है, हमें वहाँ पर जो है वो प्यूरीफायर्स जो है वो उनको अच्छे तरह से यूज़ करना चाहिए। और इन्होंने कहा कि हमें जो है वो मेजर्स पहले लेने हैं, कि हमें जो है वो प्रोएक्टिव मेजर्स जो है वो यहाँ पर लेने हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स जो है वो रहने चाहिए, सच एज यूज़ ऑफ प्यूरीफायर्स एंड फेस मास्क, ये प्रॉपर रहना चाहिए, ताकि जो है वो हम जो है वो बच्चे जब स्कूल में आए तो उनको फ्रेश एयर प्रोवाइड कर सके। और ऐसा जो है वो 1 घंटा पहले ही कर देना चाहिए, ऐसा जो है वो यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट कह रहे हैं, क्योंकि लर्निंग क्राइसिस सबसे बड़ा इशू है। देन उसका सेकंड पॉइंट उन्होंने बताया कि देर इज़ नो नीड फॉर यूनिफॉर्म डायरेक्टिव फॉर मास्क वेयरिंग। आपको ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको यूनिफॉर्म के अकॉर्डिंग ही मास्क को डालना है। साथ में ये भी कहा है कि स्कूल्स आर नॉट सोर्स ऑफ पोल्यूशन, ठीक है। आर्ग्यूएबली इन्होंने कहा कि एयर क्वालिटी इन स्कूल्स इज सिमिलर टू द होम ऑफ द चिल्ड्रन, की एयर क्वालिटी जो स्कूल्स में है वो सिमिलर है घर में जो लोग रह रहे हैं उनके साथ में ही। तो अगर दिल्ली में पूरे एयर पोल्यूशन है तो उसका मतलब ये नहीं कि स्कूल्स को शट डाउन कर दो, क्योंकि घरों पे भी वही पोल्यूशन है भाई। तो ये समझना पॉइंट यहाँ पर इन्होंने बताया। सो इफ द चिल्ड्रन एंड द पेरेंट वियर मास्क एट होम, ठीक है, दे कैन वियर इट एट स्कूल एज वेल एज, तो वो स्कूल पर भी डाल सकते हैं, ठीक है। एल्स नो एडिशनल मैंडेटरी मास्क वियरिंग मेजर्स नीडेड, क्योंकि मास्क के भी जो है वो नेगेटिव इंपैक्ट हो सकते हैं। उसके बाद इन्होंने थर्ड पॉइंट यहाँ पर बता रखा है कि फंक्शनल एयर प्यूरीफायर्स। अभी क्या है कि इन स्कूल्स और अदर सेटिंग्स which have functional air purifiers, mask wearers is not going provide an additional advantage, वो कोई additional advantage जो है वो प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं for such as sitting schools either ensuring that classrooms, यहाँ पर ये बता रहे हैं कि classrooms जो है वहीं पर जो है वो classrooms door and window are closed properly and switching air purifiers at least an hour before children arrive would ensure good quality air। कि अगर आपको एयर प्योरीफायर जो है वो फंक्शनल बनाने हैं, प्रॉपर उनको यूज़ करना है, तो उसमें आप ये कह सकते हैं कि एक तो आपको स्कूल्स जो डोर्स एंड विंडोज़ हैं उनको स्ट्रिक्टली क्लोज करना है, और एयर प्योरीफायर्स को जो है वो 1 घंटा पहले ही जो है वो कम से कम जो है वो उससे जो है वो एयर प्योरीफायर्स को स्विच करना है, ताकि जो है वो प्रॉपरली जब बच्चे आएँ तो उनको एक फ्रेश एयर मिले। इस तरह से बता सकते हैं। फोर्थ, ऑनलाइन स्कूल इज एन एक्सोमोरन, जो है वो क्या है, ऑक्सीमोरन क्या है ये पॉइंट। अब यहाँ पर क्या आ रहा है कि इट इज़ नॉट स्कूल इफ़ टीचिंग इज़ ऑनलाइन, ये यहाँ पर पॉइंट आता है कि अगर टीचिंग ऑनलाइन है तो वो स्कूल नहीं है। अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि हाइब्रिड क्लासेस जो है वो शुड नॉट इंटर जो आपका कन्वेंशनल स्कूल है उसको रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर वोकैब भी आपको मिलेगी, जैसे कि अगर हम बात करें ऑक्सीमोरन, ठीक है, ये आता है एक वर्ड वोकैब, तो इससे भी हमें हेल्प मिल सकती है। उसके बाद दूसरा पॉइंट यहाँ पर आता है कि कोल्ड विंटर्स डेज, ठीक है, वहाँ पर जो अभी अगर हम देखते हैं तो इंपॉर्टेंट रहता है कि यहाँ पर आपको फॉग मिलता है, ठीक है, डेंस फॉग होता है, उसकी वजह से भी जो है चैलेंजेस आते हैं। तो ये मतलब नहीं होगा कि हाइब्रिड क्लासेस में शिफ्ट कर जाना। प्लस साथ में इन्होंने एक पॉइंट और भी बताया कि फिफ्थ जो आपका यहाँ पर आता है वो ये कि ठीक है एग्री, मतलब ये बात से एग्री किया जाता है कि एयर पोल्यूशन है, लेकिन रूटीन चेकअप, ठीक है, जो आपका बच्चों को स्कूल भेजना है तो रूटीन प्रॉपर आपका चेकअप होना चाहिए, बेटर हेल्थ केयर यहाँ पर फैसिलिटी होनी चाहिए, रेस्पिरेटरी कंडीशंस क्लियर होनी चाहिए, और प्लस साथ में अगर किसी को किस तरह की कोई डिजीज़ है तो उसके रिगार्डिंग ऑलरेडी जो है वो मेजर्स लेने चाहिए, ताकि अगर एयर पोल्यूशन या कुछ इफेक्ट भी होता है तो उससे वो ज़्यादा इफेक्ट ना हो। तो इस तरह के कुछ इनिशिएटिव जो है वो लिए जा सकते हैं। प्लस साथ में इन्होंने ये भी कहा है कि पीपल सेंट्रिक जो है वो अप्रोच होनी चाहिए। ये एडिटोरियल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। पीपल सेंट्रिक जो है वो अप्रोच रहनी चाहिए, और इसमें एयर क्वालिटी एंड स्कूल फंक्शनिंग नीड अ नॉन्स्ड अप्रोच। इसमें ये क्लियर कहा है कि हमें एक स्ट्रिक्ट अप्रोच चाहिए। इंडिया हैज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट क्लोजर ऑफ स्कूल्स ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक पीरियड एंड वी नीड टू लर्न फ्रॉम दोज मिस्टेक्स। तो हमें जो है वो उस मिस्टेक से सीखना है। और इन्होंने ये कहा है कि स्कूल्स आर नॉट सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन rather देयर इज़ फॉर ग्रेटर
लॉस देन बेनिफिट फ्रॉम द स्कूल क्लोजर, कि अगर आप स्कूल्स को बंद कर रहे हो तो उससे बेनिफिट कम नुकसान ज़्यादा होगा, ऐसा उन्होंने कहा है। और लास्ट 8 ईयर्स में ऐसा हुआ भी है। इन्होंने ये कहा है कि सबसे पहले हमें यही करना है कि जो आपका स्कूल फंक्शनिंग है उसको डीलिंक करना है ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान से, ताकि हम जो है वो प्रॉपरली क्या कर सके, एक जो है वो देर कैन बी नो कीनर रिवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी सोल rather than a way it treat to its children, ठीक है, when it comes to handling air quality and the functioning of schools, Indian states and society seems to be failing in their responsibility and their duties। तो उन्होंने ये क्लियरली बताया कि जब ये बात आती है यहाँ पर तो वो सिंपल है कि स्कूल्स को बंद कर देते हैं और स्कूल्स को बंद करने के नाम पे वो जो अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है और अपनी जो ड्यूटीज़ है उनसे भागते हैं। तो ऐसा जो है वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो है वो कहा गया है। देन उसके बाद कर्नाटका का सोशल सिक्योरिटी प्लान है। ये जो सिक्योरिटी सोशल सिक्योरिटी प्लान है कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू द प्लेटफॉर्म वर्कर्स। तो इसको भी आप पढ़ सकते हैं, इंपॉर्टेंट रहेगा ये एडिटोरियल। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन जितना इंपॉर्टेंट आपका ये वाला एडिटोरियल था स्कूलिंग इन इंडिया टाइम ऑफ पुअर एयर क्वालिटी, तो ये वो जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है एडिटोरियल है। देन उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर तो बैन दिस कार्सिनोजेनिक हर्ट बर्न ड्रग, तो ये ड्रग है जिसको बैन करने की यहाँ पर बात की जा रही है। और ये ड्रग जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो कार्सिनोजेनिक, अगर हम बात करें NDMA, ये कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस है जो ये कैरी करती है ये ड्रग। और इस ड्रग के रिगार्डिंग जो है वो बहुत केसेस जो है वो अभी चल रहे हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट आता है टैक्स कट हैव सेव्ड ₹3 लाख करोड़ फॉर इंडियन कॉर्पोरेट्स। तो आप इसको भी पढ़ सकते हैं, एक बार देख सकते हैं कि एक्चुअली ये टॉपिक क्या है। इवन लाइक अगर आप इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। देन उसके बाद नेक्स्ट आता है राइट टू वर्क डिलीटेड। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली मनरेगा के रिगार्डिंग। और ये क्वेश्चन भी है, जब आप इस एडिटोरियल को पढ़ोगे पूरा का पूरा तो देन आप जो है वो आंसर भी कर सकते हैं इस एडिटोरियल का। और इसमें जो है वो कहा गया है कहीं ना कहीं, हम इसकी जिस्ट पर चलते हैं डायरेक्ट ताकि हम टाइम बचाएं। तो यहाँ पर ये कहा कि मनरेगा स्कीम इंश्योर राइट टू वर्क फॉर 100 डेज, ठीक है। हाउएवर, और ये 100 डेज जो वो पर रूरल हाउस होल्ड के लिए है। हाउएवर इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट देयर हैज़ इंक्रीजिंग नंबर ऑफ वर्कर्स डिलीशंस, वर्कर्स के जो अकाउंट है वो डिलीट हो रहे हैं विथ टोटल ऑफ 10.43 करोड़ मनरेगा वर्कर्स अक्रॉस द कंट्री इन पास्ट 4 ईयर। तो ये हम बता सकते हैं एज अ मनरेगा का चैलेंज, मनरेगा के लिए एक चैलेंज है कि भाई 10.43 करोड़ जो है वो मनरेगा वर्कर्स के जो अकाउंट है वो डिलीट हो गए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट, और इसमें कारण बताया गया जॉब कार्ड्स। तो इसमें जो कारण आता है वो आता है कि गवर्नमेंट इशू सेवरल लाइक जो आपका यहाँ पर आता है एक तरह से कैरिकुलर्स कि आपको जो है वो मेकिंग आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम यानी कि ABPS इज मैंडेटरी इन मनरेगा। तो उसकी वजह से भी जो है वो यहाँ पर जो है वो काफ़ी सारे जो है वो देखा गया डिलीशंस। देन उसके बाद यहाँ पर बात आती है डिलीटिंग वर्कर्स नेम फ्रॉम द जॉब कार्ड्स ऑन द ग्राउंड of not willing to work denies the work her legal right to work, and yet this is the main reason for deletion of 1.90 lakh workers in the sample survey। इन्होंने एक सैम्पल सर्वे भी किया है, उसमें इन्होंने बताया है। और ये सर्वे, ये डाटा जो है वो हमें मेंस में हेल्प कर सकता है रिगार्डिंग आंसर राइटिंग। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, जिससे हमें ये क्लियर होता है कि इसमें मेन थीम क्या है। तो देखो, एक तो मनरेगा इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है, एक तो मनरेगा इंपॉर्टेंट होगी, साथ में राइट टू वर्क। राइट टू वर्क जो अब आपका आर्टिकल 21 के अंडर आता है, राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी के अंडर, तो इसको हम इस तरह से कवर कर सकते हैं। देन उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट यहाँ पर, तो ये टॉपिक छोटा सा है लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर नोबेल प्राइज़ जो लिटरेचर में मिल रखा है, ठीक है, हन कंग को, और ये जो है वो साउथ कोरियन है और फर्स्ट साउथ कोरियन एंड वुमेन एशियन राइटर, ठीक है, जिनको जो है वो ये अवार्ड मिला है। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, तो ये जो है वो न्यूज़ में भी रहने वाले हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट जो यहाँ पर एक टॉपिक रहता है, छोटी सी एक न्यूज़ है जिसको हमें कवर करना है। तो सबसे पहले तो यही है कि इंडियन आर्मी रिसीव्स लॉजिस्टिक ड्रोन्स फॉर यूज़ इन द ईस्टर्न सेक्टर के लॉजिस्टिक ड्रोन्स। तो ड्रोन्स की एप्लीकेशन में हम इसको बता सकते हैं कि ड्रोन जो है वो डिफेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। देन उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर लास्ट न्यूज़ एक इंपॉर्टेंट और रहती है, वो रहती है कि ICC यानी कि आपका इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, इन्होंने क्या किया है, जो आपका जो चीफ प्रोसिक्यूटर है, अरेस्ट वारंट इशू किया है जो म्यांमार का मिलिट्री जो जनरल है, ठीक है, सीनियर मिलिट्री जनरल है मिंग उंग हिलिंग के अगेंस्ट जो है वो इन्होंने जो है वो अरेस्ट वारंट जो है वो लॉन्च किया है। अरेस्ट वारंट इशू किया है, नॉट लॉन्च, अरेस्ट वारंट इशू किया है। और इसमें रीज़न ये आता है, एक तो म्यांमार में जो रोहिंग्यास क्राइसिस है, रोहिंग्यास के अगेंस्ट जो इन्होंने अट्रोसिटीज़ करी, वो भी एक कारण रहता है जिसकी वजह से जो है वो इनके अगेंस्ट जो है वो अरेस्ट वारंट इशू किया है। इससे पहले अगर हम बात करें तो इसराइल के जो प्राइम मिनिस्टर है और फॉर्मर जो डिफेंस मिनिस्टर थे उनके अगेंस्ट भी था, और जो आपके हमास के जो मिलिटेंट ऑफिशियल्स हैं उनके अगेंस्ट भी जो है वो अरेस्ट वारंट इशू किया है ICC ने। तो ICC बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, 1988 में बना था,
फंक्शनिंग की अगर बात करें तो 2002 में शुरू होती है। हेडक्वार्टर अगर हम बात करें तो हेग नीदरलैंड में है इसका, और भारत जो है इसका मेंबर नहीं है। 124th मेंबर बना है मलेशिया। तो ये जो है वो की पॉइंट्स है जो हमें एग्जाम में याद रखने हैं। आई होप ये इनिशिएटिव आपको अच्छा लगा हो। प्लीज सपोर्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट। थैंक यू फॉर टुडे।